लोग शर्माते हैं। कीर्तन करने से 10 दिशाएं पवित्र होती हैं और नृत्य करने से भूमि के अंदर से पाप भागता है। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग। खाली खड़ा नहीं होना है, नाचना है। बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। निताई चैतन्य बोली नाच रे अमर मन, निताई चैतन्य बोली नाच रे अमर मन। गौरंग गौरंग बोल। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल। हरि बोल में कूदना है आकाश में। महाप्रभु निताई गौर हरि बोल, आकाश को छू रहे थे। बोल हरि बोल हरि बोल, निताई गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। गौर प्रेमानंदे हरि 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 बोल। बीच बीच में कथा में नाचने से नींद भी उड़ जाती है और महाप्रसाद के लिए भूख भी लग जाती है। हरि बोल। मल्टीपल बेनिफिट है और पाप तो नष्ट हो ही जाते हैं। तो अथापि ते देव पदाम्बुजद्वय प्रसाद लेशानुग्रहित जानाति तत्वं भगवन् महिम्नो कोपि चिरन् विचिन्नम्। जो भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु को जान लेता है उसको भगवान की कृपा प्राप्त है। इसलिए सार्वभौम तुम प्रयत्न करो। तो सार्वभौम ने बोला मैं प्रभु को वेदांत सिखाऊंगा। तो भगवान सार्वभौम के घर में बैठ गए। अभी भी वो स्थान मौजूद है। सार्वभौम के घर में आप देख सकते हैं ये जो कमरा है, अभी भी हमारे चारकोप के वेंकट प्रभु ने इसी सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में नया टाइल लगाया है। हरि बोल। सेवा किया है। इसी स्थान में भगवान ने 7 दिन तक वेदांत को सुना है सार्वभौम भट्टाचार्य के मुखारविंद से। और सार्वभौम भट्टाचार्य इतना तर्क दे रहे, इतने सब विषयों का व्याख्या कर रहे हैं, सब शंकराचार्य के अर्थों के अनुसार। शंकराचार्य ने वेदों में से खाली 3-4 श्लोक बताए। बोले ये महावाक्य हैं, तत्वमसि सर्वम खलविदम ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि आदि वाक्यों को महावाक्य बताया है। लेकिन वेदों का गौण अर्थ दिया है, भक्ति को प्रतिपादित नहीं किया है। तो भगवान ने 7 दिन तक सुना। भगवान बिल्कुल चुप रहे, कुछ नहीं कहा। तो 7 दिन के बाद सार्वभौम बोल रहे भगवान से, हे प्रभु आप सन्यासी हैं, आपने भारतीय संप्रदाय से सन्यास लिया, मैं आपको पूरी संप्रदाय में सन्यास दिला देता हूं और ऊंचा सन्यास दिलाता हूं मैं आपको। बोलो लेना है आपको? आप कुछ बोल नहीं रहे। आप क्या समझे कि मैंने क्या बताया है वेदांत का? भगवान हंसने लगे, बोले हे सार्वभौम सब वेदों को तो मैं जानता हूं क्योंकि सब वेद मेरी सांस से आए हुए हैं। हरि बोल। हे देश सर्वैर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहूं। सब वेद मेरे सांस से आए। मैं वेदों का रचयिता हूं, मैं वेदों का ज्ञाता हूं, सब कुछ मैं ही हूं। लेकिन तुम जो बता रहे हो, तुम्हारे अर्थ सूर्य के प्रकाश को जैसे बादल ढक देते हैं, वैसे तुम्हारे गौण अर्थ हैं वेदों के। उसके लिए मैं मुझे इसमें उल्लास नहीं आ रहा है। तुमने भक्ति को छुपा दिया है।
तो सार्वभौम भट्टाचार्य बड़े ही दंग रह गए, बोले मेरे हजारों शिष्य हैं पूरे भारत में, मैं बृहस्पति का अवतार हूं और आप कह रहे हैं कि मेरे गौण अर्थ हैं, तो कृपा करके आप बताइए वेदों का मुख्य अर्थ क्या है। तो भगवान ने कहा, हे सार्वभौम, भागवत के उस प्रथम स्कंद के वो आत्माराम श्लोक को तुम जानते हो? आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामस्य मुनाय, सब बोलिए, आत्मा रामश्च मुनयो, आत्मा रामस्य मुनाय, निर्ग्रंथा अपउरुक्रमे, ग्रंथा अपरुक्रमे, कुर्वन्ति अहैतु किं भक्तिं, कुर्वन्ति अहैतु किं भक्ति, इत्थं भूत गुणो हरि, इत्थं भूत गुणो हरि। जो आत्मा राम गण हैं, जो ऑलरेडी ब्रह्मानंद में अग्रसर हैं, उनके हृदय की ग्रंथियां खुल चुकी हैं उरुक्रमे, वो भी अगर जब भगवान कृष्ण के लीलाओं का श्रवण करते हैं तो वो भी ज्ञानी में से भगवान के भक्त बन जाते हैं। हरि बोल। लेकिन भक्त में से कोई ज्ञानी नहीं बनता है। ऊंचा रस छोड़ के नीचा रस कौन लेगा? ज्ञानी है वो भक्त बन जाते हैं। 61 अर्थ दिए उसके आत्माराम श्लोक के। भगवान ने एक श्लोक के 61 अर्थ बताए हैं। ये अर्थ मैंने आज से 12 साल पहले भागवत क्लास में बताया था। मुझे लगभग 1 महीना लगा था उसकी तैयारी करने के लिए। 61 अर्थ है इस श्लोक के। अभी तो मैं भी भूल गया हूं वापस। तो सार्वभौम भट्टाचार्य 61 अर्थों को सुन के दंग रह गए। पहले तो वो बोल रहे थे कि श्री कृष्ण चैतन्य ये आपका भारतीय सन्यास का नाम है, मतलब आप गौण है, भगवान को गौण बता रहे थे। लेकिन जब ये व्याख्या सुनी भगवान की तो सार्वभौम भट्टाचार्य ने बोला, प्रभु आप स्वयं ही कृष्ण हैं, क्योंकि ऐसी व्याख्या तो स्वयं भगवान ही कर सकते। हरि बोल। ऐसे बोल के सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान को दंडवत प्रणाम किया है। और जब दंडवत प्रणाम किया है तब भगवान जानते थे कि सार्वभौम ने ये अद्वैतवाद का प्रचार करते करते उसका हृदय तार्किक श्रृंगाल संगे भेऊ भेऊ कोरी, मतलब भाव भाव भाव, जो तर्क वितर्क करते हैं भगवान को समझने के लिए वो खाली भाव 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 और काव 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 कौवे की तरह कर रहे हैं और कुत्ते की तरह भगवान को समझ नहीं पाते हैं। केवल भक्ति से ही भगवान को समझ सकते। तो सार्वभौम ने इतना तर्क वितर्क किया है, इतना ज्ञान अर्जित किया है, इसका हृदय पवित्र करने के लिए मुझे विशेष कृपा करनी पड़ेगी। इसको मुझे अपना सबसे स्पेशल दर्शन देना पड़ेगा, जो दर्शन को करने से सार्वभौम का हृदय पूर्ण रूप से अद्वैतवाद से पवित्र हो जाए। हरि। तो भगवान ने अपना षडभुज स्वरूप सार्वभौम भट्टाचार्य को प्रकट किया है। बोलो षडभुज भगवान की जय। केशवद्रीता षडभुज रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता षडभुज रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। केशवधृता षडभुज रूपा जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। विषय विमूढ़ आर मायावादी जन
भक्ति शून्य दोने प्राण धरे अकारण। संसार में दो लोग कृष्ण के विमुख हैं, एक है जो इंद्रिय विषयों में पड़े हुए हैं, भगवान को याद नहीं करते, दूसरे हैं मायावादी लोग जो खुद को ही भगवान मानते। ये दोनों में से सबसे अच्छा नहीं है मायावाद, क्योंकि विषयी लोग तो भगवान की अमृतमय कथा सुन के भक्ति में लग सकते हैं, लेकिन जो जान बूझ के समझ के भगवान से एक होना चाहता है वो कैसे भक्त बन सकता? नहीं बन सकता। इसीलिए मायावाद जिसके हृदय में घुसता है उसकी भक्ति अदृश्य हो जाती है। कृष्ण भक्ति होए अंतर्धान। मायावादी लोग बैठ के कीर्तन भी करते हैं लेकिन अंदर से कृष्ण बनने की इच्छा करते हैं, मैं ही कृष्ण हूं, तो उनका जो कीर्तन है वो भगवान के शरीर के ऊपर एक शस्त्र बन जाता है, भगवान को प्रहार कर रहे हो, उसको प्रतिबिंब नामाभास कहते हैं। मतलब वो कीर्तन तो कर रहे हैं लेकिन अंदर से वो भगवान बनने की इच्छा, भगवान की सेवा नहीं करते। इसलिए प्रभुपाद जी जब अमेरिका में गए तो प्रभुपाद जी ने बोला ये महामंत्र है, ये सेवा का मंत्र है, हम राधा से सेवा मांग रहे हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणी। जब तक ये निर्विशेषवाद लोगों के हृदय से नहीं जाएगा तब तक भक्ति नहीं कर सकते। इसलिए जब प्रभुपाद जी झांसी में थे तब उन्होंने लीग ऑफ डिवोटीज का आश्रम बनाया, तो वो यहाँ उत्तर प्रदेश की गवर्नर की पत्नी ने आके वो ले लिया। और प्रभुपाद जी को भारत में सफलता नहीं मिली प्रचार का, क्योंकि भारत के लोग उस समय में सबके अंदर ये मायावाद घुस गया था, मैं सब कुछ जानता हूं, हम सब भगवान हैं। इसलिए पाश्चात्य देशों में जाके वहां अभी धीरे धीरे भारत में भक्ति वापस आ रही है। तो अभी समय है, समय हो चुका है कि पूरे भारतवर्ष है वो जानना चाहिए कि बंगाल में भगवान कृष्ण स्वयं आए हुए। अभी आप देरी मत कीजिए, सबको बताइए, क्योंकि अभी सोने का युग पड़ने वाला है। आने वाले 10,000 साल कलयुग के सोने का युग बृहन नारदीय पुराण में कहा गया। ये सुवर्ण युग इसलिए बताया जाता है कि पृथ्वी के हर एक नगर में, हर एक ग्राम में, हर एक शहर में लोग गौरांग 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 लोग बोल के नाचेंगे और फिर उनको महामंत्र लेने की योग्यता मिलेगी। उस जलदूत के ऊपर भी प्रभुपाद जी ने लिख दिया कि तारो इच्छा बलवान पाश्चात्य ते ठान ठान प्रचार होइबे गौरांगेर नाम। फिर नगर नदी ग्राम गाइबे कृष्णेर नाम। तो ये सब आपके हाथों में है, आप कितना प्रचार करते हैं। मुरारी माधव प्रभु और सब भक्तों ने तो शुरुआत कर दिया, यहाँ चारकोप में नित्यानंद और गौरांग का मंदिर बनाए। हरि बोल। शुरुआत तो हो गया। प्रभुपाद जी ने गौर निताई के, प्रभुपाद जी के गुरु जी ने गौर निताई के मंदिर स्थापन नहीं किए। प्रभु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ने गौरांग और राधा कृष्ण के युगल मंदिर स्थापन किए। लेकिन प्रभुपाद जी ने बोला नित्यानंद के बिना तो गौरांग की कृपा किसी को नहीं मिलेगी, इसलिए प्रभुपाद जी ने विश्व में निताई गौर का मंदिर स्थापन। हरि बोल। तो जैसे ही आचार्य परंपरा में नीचे आते हैं और दयालु होते जाते हैं। गुरु परंपरा का यही अर्थ है, दया बढ़नी चाहिए, कृपा बढ़नी चाहिए। तो जब षड़भुज का दर्शन किया है सार्वभौम भट्टाचार्य ने, सार्वभौम भट्टाचार्य के मुख में से भगवान की स्तुति के लिए 100 श्लोक निकले हैं, उसको चैतन्य शतक कहते हैं। बोलो चैतन्य शतक की जय। वो ग्रंथ, अलौकिक ग्रंथ जो पढ़ेगा उसको भी कृष्ण प्रेम मिलता है। वो 100 श्लोक में से एक ही श्लोक बोलूंगा मैं, हमारे पास समय नहीं है।
वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थम एक पुरुषः पुराण। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिरस्तमहं प्रपद्ये कृपाम्बुधिरस्तमहं प्रपद्ये। ऐसा बोल के सार्वभौम भट्टाचार्य ने षड्भुज भगवान की स्तुति की है। उसके बाद में अनेक अनेक लीला हुई हैं। ये एक लीला हुई, सार्वभौम भट्टाचार्य ने भगवान को भोजन के लिए बुलाया अपने घर में, अनेक अनेक प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। सार्वभौम भट्टाचार्य के लिए और भगवान के सामने रख दिए हैं सब। जो 100 रसोइयां को 100 दिन लगेंगे बनाने में, वो सार्वभौम की पत्नी ने 3 घंटे में बना दिया। ये भक्ति की शक्ति है। इतना सब व्यंजन बना दिया, भगवान के सामने रखा। भगवान आके हंसने लगे। भगवान बोले, सार्वभौम मैं तो सन्यासी हूं, मैं तो लाफरा व्यंजन खाता हूं। लाफरा व्यंजन मतलब बॉयल किया हुआ, स्टीम वेजिटेबल। मुझे थोड़ा लाफरा व्यंजन दे दो, बस मैं खुश रहूं। सार्वभौम बोले प्रभु ऐसा मजाक नहीं चलेगा मेरे साथ में। आप उस जगन्नाथ मंदिर में बैठ के आप दिन में 6 बार 56 भोग खाते हैं तो भी आपको भूख लगती है। आपने इंद्रद्युम्न राजा से कहा कि ये राजा मेरा हाथ कभी सूखा नहीं होना चाहिए, जैसे ही मैं हजारों मटके को खा लूं ना, उसके बाद दूसरे हजारों मटके आने चाहिए। दिन में 6 बार तो मिनिमम है। और आप मेरे घर में कह रहे हैं कि ये आपके लिए ज्यादा हो गया है। आपके लिए तो मुट्ठी भर अन्न भी नहीं है, जल्दी खा लीजिए, चलो चलो जल्दी। भगवान के भक्त भगवान को भी ऑर्डर देते हैं। भगवान बोले ठीक है सार्वभौम। वो खाने को बैठ गए। अंतर्यामी भगवान जैसे ही खा रहे थे, भगवान की जो कटोरी आधी खाली हो रही थी, सार्वभौम तुरंत रसोई घर में भाग के उस कटोरी को फुल कर दे। कोई भी कटोरी को खाली नहीं होने देते थे, क्योंकि जानते थे भगवान की कैपेसिटी भी अनंत है। तो जैसे ही आपने सबने देखा होगा, वो रसोई घर पीछे है, कुआं है सार्वभौम भट्टाचार्य के घर के पीछे पुरी में। तो जब वो अंदर जाते थे उस समय में घरों में दरवाजे नहीं थे, तो दरवाजा खुला रह गया। उस समय में सार्वभौम की बेटी का पति, क्या कहते हैं उसको, दामाद आ गया। उसका नाम था अमोघ। बड़ा ही ईर्ष्यालु था। ब्राह्मण होने के बावजूद उसके हृदय में बड़ा ही कपट और ईर्ष्या था। वो दौड़ के घुस के आ गया घर में और भगवान को देख रहा है। इतना सब भोग खा रहे हैं। तो अमोघ कहता है, हा, 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 हा। देखो ये महाप्रभु सन्यासी होके भोगी हैं, इतना सब खा रहे हैं। बहुत अपमान किया उसने भगवान का अपने मुंह से। सार्वभौम भट्टाचार्य ने सुना तो वो रसोई घर में अपना बर्तन डाल के लकड़ी लेके आए। मारो मारो अमोघ को। और जब वो लकड़ी लेके आए तो अमोघ भागा। आज के दिन तो सार्वभौम उसको मार के ही छोड़ने वाले थे, और वो भागा भागा। वो युवान था इसलिए वो भाग गया। और सार्वभौम भट्टाचार्य इतने दुखी हो गए कि वो घर के आंगने में नीचे बैठ गए। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, अपना सर पकड़ के वो नीचे बैठ रहे हैं। उनकी पत्नी माथे में सर के छाती कूटने लगी, बोले हाय हाय। जिस घर में परम परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र आनंद कंद भगवान गौर हरि का अपमान होता है, वो घर शमशान से भी खराब है।
क्यों हमने भगवान को बुलाया? इससे अच्छा था कि मेरी पुत्री विधवा हो। मुझे ऐसा दामाद नहीं चाहिए। कूटने लगी अपनी छाती को। सार्वभौम भट्टाचार्य रोने लगे माथे पे हाथ रख के। भगवान ने देखा कि अपने दोनों परम भक्तों की दशा ऐसे हो गई है। भगवान ने बोला मुझे और दाल चाहिए, मुझे और खीर चाहिए, और पुलाव चाहिए। तो भगवान जब पूछेंगे तो देना ही पड़ेगा। तो दौड़ के गए, अंदर लाने लगे, लेकिन इतने दुखी हो गए। उन्होंने 3 दिन तक उपवास किया। दोनों पति पत्नी ने कुछ नहीं खाया। और उधर अमोघ को भयंकर बीमारी हो गई, कॉलेरा, टाइफॉइड आदि। मृत्यु शैया पे लेट गया। इतना ज्वर आ गया उसको, वो मरने की दशा में था। भगवान से जो द्वेष करता है, भगवान का जो अपमान करता है, वो संसार में जीने लायक नहीं है। तो जब भगवान ने सुना कि अमोघ मरने को आया है, मरने के लिए पड़ा हुआ है, तो भगवान गंभीरा से उठ के अमोघ के घर में गए। बोले अमोघ, अमोघ के छाती में हाथ रखा भगवान ने, उठो उठो, आज मैं तुम्हारा उद्धार इसलिए करने आया हूं कि तुम्हारा संबंध मेरे परम भक्त के साथ में है। हरि बोल। तुम अगर मर जाओगे तो मेरे भक्त की पुत्री विधवा हो जाएगी, उससे मेरे भक्त को दुख होगा, इसलिए मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। भगवान ने अमोघ की छाती पे हाथ रखा, बोला तुम ब्राह्मण हो के भी द्वेष करते हो, उठो, द्वेष छोड़ दो। भगवान का स्पर्श होगा तो फिर क्या कहना है। सब द्वेष, सब पाप अमोघ के हृदय से चला गया। अमोघ उठ के खड़ा हो गया, और जैसे ही वो अपने खाट से उठा है, अपने दोनों हाथों से अपने मुंह को मारने लगा, जोर जोर से मारने लगा। आए आए भगवान का स्पर्श करके वो जान गया कि भगवान कौन है। आपने ही मुझे मुंह दिया और मैंने आपको ही अपमानित किया। हे प्रभु, मेरा अपराध कभी भी क्षमा नहीं हो सकता है। जैसे मदाई ने भी नित्यानंद से क्षमा मांगा था। नित्यानंद प्रभु ने बोला तुम घाट, गंगा में घाट बनाओ और सब वैष्णवों की सेवा करो, झाड़ू मारो घाट का, कपड़ा धो वैष्णवों का, तब तुम्हारा अपराध क्षमा हो। अभी भी मदाई घाट है मायापुर में। वैसे ही अमोघ भी अपने मुख को मारने लगा, उसके गाल लाल हो गए। भगवान को दया आई। भगवान ने बोला बस कर, आज से मैंने तुमको मेरे भक्त के रूप में स्वीकार किया है। पापी अजामिल तुमने तार दिया है, पापी अजामिल तुमने तार दिया है, गण का और गिद्ध का उद्धार किया है। हे गौर, शिवरी ने भक्ति पाई नाम तेरा गाकर, केवट उबार दिया पार उतार कर, केवट उबार दिया चरण धुला कर। आजा आजा अब तो आजा, तुझे अब न पल भर भी बिसराऊंगा, जहां जाऊंगा तुम्हारे चरण की शरण पाऊंगा। हरि गौर हरि, श्री हरि गौर हरि, हे गौर हरि, मेरे मन की अभिलाषा तेरे दर्शन का प्यासा। श्री हरि गौर हरि, श्री हरि गौर हरि, मेरे मन की अभिलाषा तेरे दर्शन का प्यासा। बोलो षडभुज गौर हरि भगवान की।
एक बार भगवान प्रातः काल में सार्वभौम भट्टाचार्य के घर में आए महाप्रसाद लेके, जगन्नाथ का महाप्रसाद। सार्वभौम की परीक्षा करना चाहते थे, क्या ये वैष्णव बना है कि नहीं बना है। तो महाप्रसाद लेके आए, सार्वभौम खाट में से उठ रहे थे रात को सोते हुए। जैसे ही उठे तुरंत भगवान के चरणों में दंडवत किया और मटका लेके महाप्रसाद खाने लगे, मुंह भी नहीं धोया। भगवान ने कहा आज तू वैष्णव बन गया है, महाप्रसाद में तेरा इतना विश्वास। वेदों में पुराणों में कहा है महाप्रसाद जब भी मिले जहां भी मिले तुरंत उसको सम्मानित करना चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य ने श्लोक बताया महाप्रसाद। दूसरी एक बार तत्तेनुकंपाम सुसमीक्ष मानो भुंजान एवात्मा कृतम विपाकम मृदवाग वपुर्बीर विदन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सधाय बाग। ये श्लोक की व्याख्या कर रहे थे सार्वभौम भट्टाचार्य, बोले ये श्लोक गलत है भागवत का, मुक्ति पदे के बदले भक्ति पदे होना चाहिए। हरि बोल। मुक्ति पदे सधाय बाग मतलब जो जीते जी अपने दुखों के समय में भी भगवान को धन्यवाद देता है, भगवान की अनुकंपा मानता है, वो मुक्ति का अधिकारी होता है। मुक्ति पदे सदाय बाग। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा नहीं है भक्ति होना। भगवान हंसने लगे। भगवान बोले तुम्हारा भक्ति का विचार तो अच्छा है, सायुज्य मुक्ति के लिए भक्त लोग प्रयत्न नहीं करते हैं, लेकिन यहाँ जो मुक्ति पदे है वो मुक्ति नहीं है। मुक्ति पदे मतलब भगवान कृष्ण का नाम है मुक्ति पदे सदाय। वो मुक्ति की पदवी के पीछे नहीं है, लेकिन मुक्ति पदे ये कृष्ण का नाम है। तो हम भागवत को नहीं बदल सकते। तो ऐसे सार्वभौम भट्टाचार्य इतने शुद्ध वैष्णव बन गए कि बिल्कुल भगवान की अनेक स्तुतियां लिखी हैं उन्होंने। चैतन्य महाप्रभु के 12 नाम, गौरांग महाप्रभु के 108 नाम, नित्यानंद प्रभु के 108 नाम, अद्वैताचार्य के 108 नाम, ये सब अष्टोशत नामों में इतनी शक्ति है कि जिसको वैष्णव संतान नहीं है उसको संतान हो जाएगा। हरि बोल। पति और पत्नी रोज अगर चैतन्य महाप्रभु के 108 नाम पढ़ेंगे तो उनको संतान मिलेगी, ऐसी सुंदर संतान जो पूरे विश्व में चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करेगी। हरि बोल। ये सब स्तोत्र हैं, बहुत सुंदर लिखे हैं। ये सब गौर पूर्णिमा के दिन पढ़ना चाहिए, नित्यानंद त्रयोदशी, और रोज भी पढ़ना चाहिए। तो इस प्रकार से भगवान ने पुरी में अनंत लीला किया है। और भगवान माघ शीर्ष के महीने में संन्यास लिया था, फाल्गुन महीने में पुरी में आए थे। भगवान ने डोल यात्रा की, चैत्र महीने में सार्वभौमों का उद्धार किया, और वैशाख महीने में भगवान दक्षिण भारत के लिए निकल गए हैं। दक्षिण भारत की लीला, गौरचंद्र की लीला सबसे सर्वश्रेष्ठ लीला है, क्योंकि दक्षिण भारत के लोग तार्किक थे, ज्ञानी थे, अनेक प्रकार के तत्व ज्ञानों में फंसे हुए थे मगर की तरह, और भगवान ने उनका उद्धार किया है। दक्षिण भारत में भगवान नाचते थे, नृत्य करते करते चलते थे, और गांवों से जो लोग आके भगवान को देखते थे उनको कृष्ण प्रेम मिल जाता था। हरि बोल। केवल दर्शन मात्र से। और फिर वो नाचते नाचते हरि बोल बोलते बोलते अपने गांव में जब प्रवेश करते थे तो गांव वाले देखने को आते थे, बाहर ये कौन पागल आ रहा है गांव में नाचते नाचते। तो उसको देख के सब गांव वालों को भी कृष्ण प्रेम मिल जाता। हरि बोल। और उस गांव से एक आदमी दूसरे गांव में जाता था, वो भी नाचते नाचते जाता था, तो दूसरे गांवों को भी कृष्ण प्रेम मिल जाता। नाचे रे नाचे हे रे। नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। हे नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरांग 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 बोल। नित्यानंद 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 बोल, गौरंग 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 बोल। नित्यानंद
से भी आगे हैं। नित्यानंद 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 बोल गौरांग 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 बोल हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो भगवान दक्षिण भारत का उद्धार करते करते अनेक अनेक प्रांतों से गुजरे हैं। जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े हैं वो महातीर्थ बन गया है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती जो हमारे परम गुरुदेव हैं, उनकी एकमात्र इच्छा थी कि जहाँ जहाँ गौरांग महाप्रभु के चरण पड़े हैं दक्षिण भारत में, वो पूरे दक्षिण भारत में गौरांग महाप्रभु के 108 पाद पीठों की स्थापना करने के लिए। हरि बोल। लेकिन उसमें से केवल 8 पाद पीठों की स्थापना वो कर पाए। तो इस प्रकार से भगवान ने दक्षिण भारत की यात्रा किया है। सार्वभौम भट्टाचार्य ने विशेष करके प्रभु को कहा था कि हे प्रभु, आप अगर जाएंगे तो राजमंड्री में गोदावरी नदी के किनारे एक कृष्ण का परम भक्त रहता है, उसका नाम है रामानंद राय। आप रामानंद राय से जरूर मिलिएगा। स्वयं राधा और कृष्ण की जो सबसे मुख्य गोपी है ललिता सखी, वो कलयुग में प्रकट हो गई है रामानंद राय के रूप में। बोलो राय रामानंद की जय। उसको मिलके प्रभु आपकी सब इच्छाओं की पूर्ति होगी। राय रामानंद जैसा वैष्णव त्रिभुवन में कोई नहीं है। तो भगवान गोदावरी नदी के नरसिंह देव का दर्शन करके जियाड़ा नरसिंह क्षेत्र में भगवान राजमंड्री में गोदावरी नदी के किनारे में पहुंचे हैं और वो वृंदावन धाम का स्मरण कर रहे हैं। गोदावरी नदी बह रही है, आप चित्र में देख सकते हैं। उसका दर्शन करके वो वृंदावन की याद कर रहे थे। उतनी देर में पालकी में बैठे बैठे वो दक्षिण भारत के गवर्नर राय रामानंद जी आए हैं। अनेक संगीतकार, अनेक ब्राह्मण उनके साथ में चल रहे थे और राय रामानंद ने पालकी से उतर के गोदावरी में स्नान किया, अपने पुत्रों को अर्चन किया है और भगवान राय रामानंद की ओर देख रहे हैं और ये समझ गए कि यही तो मेरी ललिता सखी है, यही तो मेरे पार्षद हैं। भगवान आसन में बैठे रहे। राय रामानंद ने देखा ये सुंदर सुवर्ण कांति युक्त सन्यासी कौन है। राय रामानंद उनके निकट में गए हैं। राय रामानंद ने देखा कि आपके शरीर से 100 सूर्य का तेज निकल रहा है। हे प्रभु, आपके शरीर में गेरुआ रंग का वस्त्र बिल्कुल अरुणांबर की तरह लग रहा है। सूर्य जब उदय होता है तब अरुण का प्रकाश छाता है। वही वस्त्र भगवान ने धारण किया हुआ था। राय रामानंद को भगवान ने बोला, कृष्ण का नाम लो, तुम ही हो राय रामानंद। राय रामानंद भगवान के चरणों में गिर गए, बोले हाँ प्रभु, मैं ही आपका सेवक हूं और मैं ही शूद्र जाति का हूं। नम्र बन गए, बहुत नम्र बन गए। भगवान को देखने से अहंकार सब चला जाता है। शुद्ध भक्तों के पास तो अहंकार रहता ही नहीं। दोनों मालिक और स्वामी, भगवान और दास, दोनों एक दूसरे से मिले हैं। दोनों के शरीर में अनंत प्रकार के प्रेम के चिन्ह विकार दिखाई दे रहे हैं। एक दूसरे के प्रति जो स्नेह है, भाव है, प्रकट हो गए हैं। जब कृष्ण भगवान भी ललिता सखी के साथ सेवा निधि वन सेवा कुंज में विहार करते हैं। ललिता सखी वो युथेश्वरी है। युथेश्वरी का अर्थ है कि वो ग्रुप लीडर है। जैसे भगवान राधा के साथ लीला करते हैं वैसे ललिता के साथ भी। तो
उसी रामानंद राय को मिलन करके दोनों का प्राकृतिक प्रेम का उदय हुआ है। दोनों का शरीर कांपने लगा है, आंख में आंसू आ गए, पसीना बहने लगा है, हृदय जोर से धक धक करने लगा है और दोनों ही मूर्छित हो गए, दोनों ही भूमि में गिर गए। बाद में आजू बाजू जो ब्राह्मण और संगीतकार थे वो दोनों का प्रेम नहीं समझ पाए, इसलिए दोनों ने अपने प्रेम को संवरण कर लिया। अपने भावों को पब्लिक में प्रदर्शित नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने भावों को दूसरे नहीं समझ पाएंगे तो अपराध हो जाता है। इसलिए जो भगवान के परम भक्त हैं वो अपने भावों को छुपाते हैं, वो छुप छुप के रोते हैं, छुप छुप के भगवान से प्रेम करते हैं। जितना आप भावों को प्रदर्शित करोगे उतना भाव डाइल्यूट हो जाता है। डाइल्यूट मतलब कि पतला हो जाता है, गाढ़ नहीं रहता है। जितना आप भावों को छुपाओगे उतना गाढ़ रहता है। और इसीलिए दोनों ने एक दूसरे से कहा कि हम बाद में मिलेंगे। भगवान ने कहा कि तुम्हारे साथ 1000 मनुष्य लोग चल रहे हैं और इन सब का हृदय तुमको देखने से पिघल गया है, इसलिए तुम महावैष्णव हो। मैं तो मायावादी सन्यासी हूं, भगवान भी नम्र बन रहे हैं और तुमको मैं स्पर्श करके मैं भी कृष्ण प्रेम के समुद्र में डूबने लगा हूं। हरि बोल। बोलो रामानंद राय की की जय। उस समय में रामानंद राय ने कहा कि प्रभु आप यहाँ मुझे शिक्षा देने के लिए आए, मेरा मन पूर्ण रूप से पवित्र नहीं हुआ है, लेकिन आपको देखने से मैं पवित्र होऊंगा। कृपा करके आप 7 दिन तक यहाँ वास कीजिए और मैं आपका संग प्राप्त करना चाहता हूँ। भगवान हंसने लगे। भगवान ने कहा 7 दिन में मैं, हे रामानंद, तुम्हारे मुख से ही राधा का प्रेम की महिमा जानना चाहता हूं, क्योंकि मैं तुम्हारी बढ़ाई करना चाहता हूं। हरि बोल। हरि बोल। राधा का प्रेम ललिता के सिवा कौन बता सकता है? तो राय रामानंद एक सेवक को लेके बाद में भगवान के पास में आए हैं और एक निर्जन स्थान में दोनों ने बैठक किया है। गोदावरी के तट पे दोनों ने राधा कृष्ण के सर्वोत्तम प्रेम की चर्चा किया है, सी कथा किया है। राय रामानंद का संवाद चैतन्य चरितामृत का रस है। जैसे भागवत का रस है पंच अध्याय रास लीला के रास पंचाध्याय, वैसे चैतन्य चरितामृत का सार है ये संवाद, रामानंद राय का और चैतन्य महाप्रभु का संवाद। इसमें भक्ति रस के सब तत्व आ जाते हैं। ये संवाद हम कल श्रवण करेंगे। तो कल की कथा 6 बजे आरंभ हो जाएगी। हाँ, बिल्कुल 6 बजे हम वचन देते हैं कि 6 बजे आरंभ होगी, कोई आए या ना आए, क्योंकि बहुत ही लीलाएं बाकी हैं और हमारे पास केवल 2 ही दिन बचे हैं। चैतन्य चरितामृत के अगाध समुद्र में हम डूब गए हैं, तो डूबते डूबते हमने अभी आधा चैतन्य चरितामृत पूरा हुआ है। तो इसलिए कृपा करके अब जल्दी प्रस्तुत होइए कल, और संक्षिप्त में सब लीलाएं की जाएंगी और भगवान की जगन्नाथपुरी की लीलाओं का विवरण आपको कल सुनने मिलेगा। अलौकिक अद्भुत लीलाएं हैं। मेरी विनंती है आप कृपया करके मिस न कीजिए। आखिरी 2 दिन तो आप जरूर आइए। कौन आएगा हाथ ऊपर कीजिए। सब आने वाले हैं। धन्यवाद। बोलो।